गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम लोग बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए बायोलॉजी पोर्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। मैंने आपके लिए टोटल बेटा 50 क्वेश्चनों की सीरीज बनाई है। कितने क्वेश्चनों की बेटा? 50। अगर आप ये 50 क्वेश्चन अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो बायो जो कि आपके एग्जाम में बेटा 25 मार्क्स की आती है, ये आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। 25 मार्क्स लाने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कितने क्वेश्चन लर्न करने होंगे बेटा? ओनली 50। अगर ये 50 क्वेश्चन आप लर्न कर लेते हैं तो आपके बायो में टोटल 25 मार्क्स आ सकते हैं। अब देखिए बेटा, इस सीरीज को कुछ हम इस तरह से पढ़ेंगे कि मैं आपको एवरी डे 5 क्वेश्चनों की सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा। कितने क्वेश्चनों की बेटा? 5 क्वेश्चनों की। यानी कि टोटल मैं आपको 10 वीडियोज इसमें प्रोवाइड कराऊंगा और ये 10 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपके बायो में पूरे 25 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ ध्यान दीजिए, कई बच्चे क्या होते हैं सीबीएसई के पैटर्न में अपना सिलेबस इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके जो बोर्ड में जब नंबर आते हैं तो बहुत कम आते हैं। कारण क्या है कि सीबीएसई का अलग पैटर्न होता है कॉपी लिखने का, आंसर लिखने का, और यूपी बोर्ड का अपना एक अलग पैटर्न है। इसलिए मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाता हूं कि कोई सीबीएसई की बुक पर उठा ली, उनके आंसर आपको मैंने लिखा दिए। जो क्वेश्चन आपके हिंदी मीडियम में पूछे जाते हैं उनको ही मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको पढ़ाता हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो पेपर आता है वो हिंदी मीडियम का आता है और हिंदी मीडियम को ही वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए ये गलती आप नहीं करेंगे कि आप सीबीएसई का कोर्स पढ़ के जा रहे हैं। आप यूपी बोर्ड के बच्चे हैं इसलिए आप सिर्फ यूपी बोर्ड का पढ़ेंगे। ये जैसे आपके क्वेश्चन हिंदी में लिखे हैं, मैं इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको पूरे आंसर बताता हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। ध्यान से देखें कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? व्हाट इज हीमोग्लोबिन? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसके फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। पहला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है और इसके फंक्शन को एक्सप्लेन करिए। तो देखिए हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल दैट कैरीज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। तो हीमोग्लोबिन क्या होती है? वो एक प्रकार की बेटा प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल, जो कहाँ पाई जाती है बेटा? रेड ब्लड सेल में पाई जाती है। और ये क्या करती है, काम क्या है इसका वर्क? ये कैरी करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो आउट द बॉडी। पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कराती है, उसको लाती है और ले जाती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है? एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। अब इसके फंक्शन भी लिखना है। तो देखिए फंक्शन क्या होंगे। हीमोग्लोबिन मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स। इसका मेन काम है कि ऑक्सीजन को इसको ट्रांसपोर्ट करना है। कहां से? लंग्स से। टू द बॉडी टिश्यूज, लंग्स से ले जाना है ऑक्सीजन को, और कहां तक इसको ले जाना है? बॉडी टिश्यूज तक ले जाना है। एंड टू ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और इसको क्या करना है? उन बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना है और उसको लंग्स के पास छोड़ देना है। तो लंग इसका मेन फंक्शन क्या हुआ हीमोग्लोबिन का? लंग्स से ऑक्सीजन को ले जाके बॉडी टिश्यूज को देना है, बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है, और किनको दे देना? लंग्स को दे देना। ये आपका मेन वर्क हो गया। उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को कोई भी डाउट हो, नोट्स चाहिए या आपको कोई और मटेरियल चाहिए यूपी बोर्ड से रिलेटेड, तो आप बेटा 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से। मैं आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, तो आप मुझसे इस नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉल नहीं करिएगा, ये केवल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप के थ्रू ही आप मैसेज करिएगा। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे कि सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज मींट बाय malnutrition? राइट द रीजन फॉर दिस आल्सो। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मीन्स बाय द malnutrition। malnutrition का क्या मीनिंग होता है और इसके रीजन लिखना है। तो देखिए malnutrition क्या होता है। ठीक है, malnutrition क्या है? taking a diet taking a diet in which the required nutrition are not is enough quantity or over the required quantity is called malnutrition। ठीक है, malnutrition क्या होता है कि जब आप डाइट को लेते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिशन है, जो क्या है बेटा? न्यूट्रिशन, वो इनफ क्वांटिटी में ना हो, या जितनी आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी उससे कम हो या उससे ज्यादा हो जाए, ओवर द क्वांटिटी, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा? malnutrition नाम देते हैं। अब इसी में क्या पूछा गया है? राइट द रीजन फॉर आल्सो। इसके रीजन लिखना। तो देखिए रीजन, मैनी फैमिली कैन नॉट अफोर्ड और हैव एक्सेस टू।
कई ऐसी फैमिलियां होती हैं आपके यहाँ जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे फ्रेश फ्रूट नहीं ले पाती हैं ना प्रत्येक दिन अपने बच्चों को खिला पाती हैं, वेजिटेबल हो गई, लेंगमेंट्स हो गई, मीट हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह की चीज़ें अब वो अपने बच्चों को डेली नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनके बच्चों में क्या आ जाती है बेटा, मेल न्यूट्रिशन की समस्या आ जाती है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट, की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की और इसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, carbon dioxide, water, chlorophyll pigment and sunlight are the necessary condition required to autotrophic nutrition। तो autotrophic nutrition की जो आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि आपके पास होना चाहिए फोटोसिंथेसिस होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए और सनलाइट होना चाहिए। इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो वहां पर आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब इस न्यूट्रिशन के बाद आपको बाई प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट देन गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहां से आपको क्या ऑब्टेंड होता है बेटा, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ऑब्टेंड होता है और इसी रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर हम लोग बात करें कि इसके बाई प्रोडक्ट क्या है, तो बाई प्रोडक्ट में क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, एंड ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे क्या है, बाई प्रोडक्ट, आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि लास्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज सलीवा, सलीवा क्या है, गिव डिटेल्स ऑफ इट्स यूजफुलनेस विथ एग्जाम्पल, इसको डिटेल से बताना है कि इसका क्या यूज होता है और कहाँ है। देखिए सलीवा क्या है, सलीवा इज सेक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी बाय द salivary gland, it contains many electrolytes, amylase enzyme and immunoglobulins। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिस को कंटेन करता है। तो सलीवा क्या है बेटा, सलीवा कुछ नहीं है, आपका एक तरह का सेक्रेट ओरल कैविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए चीजें होती हैं, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है और साथ में इम्यूनोग्लोबुलिस पाया जाता है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें क्या पूछा बेटा, यूजफुल कहाँ कहाँ ये यूज होता है, तो देखिए ध्यान से, यूज ऑफ सलीवा, केमिकल डाइजेशन फॉर द स्टार्च इन फूड थ्रू द एक्शन ऑफ एमाइलेज एंजाइम। तो जब आपका केमिकल डाइजेशन होता है किसका बेटा, स्टार्च का, अब जो फूड में होता है एक्शन, उसमें कौन कौन उसको स्टार्च को डाइजेस्ट कराता है, एमाइलेज एंजाइम एक होता है। ठीक है, अगला है माई स्टैंगिंग द फूड फॉर इजी स्लो लोविंग। ठीक है, स्लो लोविंग मतलब जो भोजन को आप लेते हैं उसको निगलने में ये आपकी सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 3 वो यूज ऑफ 3 इसका क्या है, अलाउ द टंग्स टू टेस्ट द फूड ऑफ डिजॉल्विंग फॉर फूड। ठीक है, तो ये आपके भोजन को क्या करने के लिए, टेस्ट, कि आप उसका टेस्ट कैसा है, टंग्स यानी कि जीभ को पता लगाने में भी मदद करता है। तो ये आज की वीडियो के मैंने टॉप 4 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।